Amines are basic in nature, but if the question of comparison will come and if we have to be right in order, then हमारा जो aliphatic amines हैं, they are more basic as compared to the aromatic amine, because in aliphatic amines the inductive effect or a positive inductive effect will create a more electron density on the nitrogen, or we can say the lone pair on the nitrogen more available for the protonation. So that is why जो हमारे aliphatic amines हैं they are more basic. Even we can say जो हमारा secondary aliphatic amine है is more basic than primary and tertiary amine, because here the positive inductive effect is working and a steric hindrance is less as compared to the tertiary aliphatic amine. But if the question will come for the aromatic amine, aromatic amines are less basic, because here the resonance will occur, the lone pair in the p orbital of the nitrogen is available for the delocalization along with the pi electrons of the ring. But if the alkyl group are present there and if the electron withdrawing group will be there, then the order will be not the same. So in this question, the basicity of the following amines, हमें एक एनालीन है दिया हुआ और दूसरे जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें दोनों नाइट्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप सिंपल मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए हैं। तो मतलब कि एज कंपेयर टू एनालीन ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि एन यहाँ पे एन एन डाइमिथाइल एनालीन जो है वो मोर बेसिक है एज कंपेयर टू एनालीन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट विल वर्क यहाँ पे, तो ये जो लोन पेयर है इट विल बी मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सेकेंड या हमारा ये एन एन डाइमिथाइल एनालीन इज मोर बेसिक as compared to aniline. Now come to the third and fourth option. Third option में हम देखें कि nitro group is present and nitro group is the electron withdrawing group. It will create a negative inductive effect. So we can say कि जो हमारे alkyl group है, alkyl group क्या करेगा? Create positive inductive effect. एंड जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है दैट इज क्रिएट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और वी कैन से यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन विल पार्टिसिपेट इन द कंजुगेशन और डीलोकलाइजेशन अलोंग विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर हैं, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है एल्काइल ग्रुप से, वैसे ये दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं एल्काइल ग्रुप से। तो इन फोर्थ स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप the steric hindrance will come and positive inductive effect will be there, and the lone pair in the p orbital of the nitrogen are not parallel to the जो हमारा pi electron है of the ring, and hence they are not moving, मूव नहीं करेंगे, स्टीयरिंग हिंड्रेंस यहाँ पे वर्क कर जाएगा, and they are less available for the delocalization, hence we are getting a very less resonant structure, and this is more easily available for the protonation। जो फिर फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू थर्ड से। तो मैं अभी अगर इसका सीक्वेंस देखूं, एज ए सेड की जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, ये ज्यादा बेसिक है फर्स्ट वाले से, और फोर्थ वाला ज्यादा बेसिक है थर्ड वाले से, और सेकेंड वाला तो इन दोनों से ऑलमोस्ट ज्यादा बेसिक ही है।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये जो लोन पेयर है दे आर इजीली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। तो वी कैन से दी हाईली बेसिक, तो यहाँ पे कंपाउंड है दैट इज द सेकेंड वन, एंड उसके बाद फर्स्ट, एंड देन उसके बाद फोर्थ, एंड देन उसके बाद थर्ड। तो हम जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले सेकेंड वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। सो ये ज्यादा बेसिक है। यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, सबसे लीस्ट बेसिक है। यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज मोर बेसिक देन दी थर्ड वन। एंड इन दोनों से तो ये बेसिक ज्यादा ही है, बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, और दूसरा यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा ही, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो इन दोनों से कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना लगने के कारण इट इज अ मोर बेसिक एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज द सेकेंड इज अ मोर बेसिक एज कंपेयर टू द फर्स्ट, एंड देन फोर्थ, एंड देन वी आर हैविंग द थर्ड। तो लेट्स चेक कि कौन सा ऑप्शन इस वाले जो सीक्वेंस है ये ट्रेंड को शो कर रहा है। सो अगर हम सेकंड को ज्यादा देखें तो हमारा ए और बी ऑप्शन ही है जिसमें कि सेकंड को प्रेफरेंस ज्यादा दी है, एंड देन दोनों में ही सेकंड है, और फोर्थ जो है वो बी वाले में हमें है, और थर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है या एन डाइमिथाइल एनिलीन है उसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम कर रहा है, इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन due to the negative inductive effect or due to the presence of electron withdrawing group of nitro, they are less basic as compared to this one, and ये तो इससे भी कम है। सो सबसे हमारा जो सीक्वेंस है ये वाला वर्क कर जाएगा। सो ऑप्शन जो हमारा बी है दैट इज द करेक्ट one. So see you soon in next video with the more probable questions for